सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात करें तो पहले हम सेगमेंट को समझ लेते हैं यार, सेगमेंट है क्या। ठीक, ये एक सर्किल बना लिया, ये उसका सेंटर हो गया। अभी हमने रेडियस से इस सर्किल को दो पार्ट में, दो रेडियस के थ्रू डिवाइड किया, तो ये सेक्टर बन गए माइनर और मेजर। इन्हीं रेडियस के एंडिंग पॉइंट को एक दूसरे से मिला देते हैं, तो ये जो डाउन की एरिया बन रही है कर्व के साथ, यही बन जाएगी सेगमेंट। एक ये पार्ट है जो मैंने सेट किया है, ये इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला जो हिस्सा बन रहा है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पर जो केसेस बनी है, ये इसकी तो हो जाएगी रेडियस। ठीक है, अब अगर इसकी एरिया की बात करेंगे, माइनर की और मेजर की, दोनों की ही, तो एरिया ऑफ सेगमेंट में दो केस बनेगी। एरिया ऑफ सेगमेंट में कितनी केस बनेगी? दो। एरिया ऑफ सेगमेंट की जो दो केस बन रही है, सपोज करिए यहाँ एंगल थीटा है कितना एंगल है? थीटा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की दो केस बनेगी, एक माइनर सेगमेंट के लिए, एक मेजर। क्योंकि यहाँ तक इसके जस्ट नीचे तक जो एरिया है वो माइनर सेगमेंट की एरिया बोली जाएगी, ऊपर मेजर सेगमेंट की एरिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट तो है किसके लिए? फॉर माइनर, फॉर माइनर सेगमेंट के लिए। किसके लिए? माइनर। और इधर हम लिखते हैं फॉर मेजर सेगमेंट के लिए। तो यार दोनों में अलग अलग फार्मूले यूज होंगे, ध्यान से समझना है हमें। तो माइनर के लिए जो यूज होगा एरिया के लिए, वो है आर स्क्वायर इंटू में पाई थीटा होल अपान 360 माइनस साइन थीटा होल अपान में 2। ये लगेगा किसके लिए? माइनर के। अब सोचो, अगर माइनर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो पूरे सर्किल में से अगर हम माइनर को हटा दें तो मेजर ही तो बचेगा। जिसको हटा रहे हैं उसी को घटा रहे हैं, सॉरी, जिसको हटाना है उसी को घटाना है। तो मेजर के लिए जो एरिया बनेगी वो बन जाएगी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यार अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट को घटा देना है। और अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो आर स्क्वायर ब्रैकेट अंडर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये अप्लाई करते हैं। इस पर भी अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, बट अभी इसमें सरकमफ्रेंस को भी देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेगमेंट या सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेगमेंट। पहली केस ये हो गई, दूसरी केस माइनर सेगमेंट के लिए देखते हैं। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की जो सरकमफ्रेंस बनेगी वो बन जाएगी पाई थीटा बाई 360 प्लस साइन ब्रैकेट अंडर थीटा बाई 2। ये केस बन जाएगी सरकमफ्रेंस के लिए। किसके लिए? सरकमफ्रेंस के लिए ये केस बनेगी। अब यहाँ पर एक केस और बनेगी हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ मेजर सेगमेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ मेजर सेगमेंट। वो बन जाएगा, अगर आपके पास ये पार्ट निकल आया है, यहाँ पर आप ये समझो कि आपके पास जो एंगल दिया है वो फाई दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई फाई बाई 360 कर देना है प्लस साइन ऑफ थीटा बाई, यहाँ पर भी सॉरी साइन यहाँ फाई बाई 2 हो जाएगा, साइन फाई बाई 2 ये अप्लाई हो जाएगा सरकमफ्रेंस। लेकिन इसमें कुछ केस ऐसी हैं, ये तो देखो ये मैंने ऐसा फार्मूला लिखा है जो सबके लिए अप्लाई हो एरिया ऑफ सेगमेंट में माइनर के। लेकिन कई बार केस ऐसी बन जाती है, जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये एक सर्किल मैंने बना तो लिया, इस सर्किल में ये मैं सेंटर बना देता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। ठीक, और इसको ए और बी को मिला देते हैं, ए बी पॉइंट। अगर ये एरिया हमें पूरा निकालनी है, यही एरिया हमारे लिए क्या है? माइनर सेगमेंट है। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यार सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को अगर हटा दें, ये नीचे का ये पूरा पार्ट क्या है? इतना नीचे का
माइनर सेक्टर में से अगर ट्रायंगल को मैं हटा दूं तो यही वाला नीचे वाला पार्ट ही तो बचेगा, यही साइडेड पोर्शन। तो ट्रायंगल को हटा दें मतलब ट्रायंगल को घटा दें, इसमें से माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट बना हमारे पास, माइनर सेगमेंट, वो इस तरीके से भी किया जा सकता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर ट्रायंगल के लिए आपको ये वाला साइड यानी बेस और हाइट पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। बेस भी पता हो, हाइट भी पता हो, तभी आप ट्रायंगल को माइनस कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। लेकिन ये ऐसा है कि आपको ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, ट्रायंगल ये थीटा वैल्यू दी ही रहेगी आपको। ठीक, रेडियस आपको पता ही है, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला जो है अगर आपको बेस हाइट दिया है तो आप ये भी लगा सकते हो। और अगर सोचो कि यहीं पर ये कह दे कि ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तब तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेक्टर की जगह पर यही रहने दोगे थीटा बाई 360, सेक्टर का फार्मूला होता है इंटू पाई आर स्क्वायर, रख दिए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यार ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये रेडियस ही होगा और ये भी रेडियस होगा, और ऊपर से कहा है कि इक्विलेटरल है तो इसका मतलब ये भी साइड बराबर होगी, यानी ये जो बेस है ट्रायंगल का ये भी रेडियस के बराबर ही होगा। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी साइड क्या है, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं इन पर। चलिए इस पर एग्जाम्पल में सपोज करिए हम आसान ही लेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, तो रेडियस को हम 7 ही ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंड थीटा माइनर के लिए ये जो है सपोज करो हमने 120 डिग्री ही लिया, देन हमें कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब जरा देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें बताना है, या इससे मैं एक चीज और आसान कर सकता हूँ, थीटा को 60 ले लेते हैं तो आपको दोनों फार्मूले ऑब्जर्व करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट लिया और थीटा जो है 60 डिग्री है, तो फार्मूला तो यही अप्लाई होगा। यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर ब्रेकेट अंडर पाई थीटा बाई कितना 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। चलिए तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितना रखते हैं 7 का स्क्वायर ब्रेकेट में, पाई को पाई रहने देते हैं, थीटा की जगह हम रख देते हैं कितना 60 डिग्री, और अपान में 360 माइनस साइन थीटा की जगह रख देते हैं 60 बाई में 60 वन जा 60 6 जा 7 से बन जाइए 49, और ये पाई बाई में 6 बचा माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ऑलरेडी ये अपान में 2 है तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 से इंटू करने कोई फर्क नहीं। ये बन गया हमारे पास 49 ब्रेकेट अंडर पाई बाई 6 माइनस √3 वन जा √3/2 2 जा 4। ये इसका आंसर है। ठीक, आप इसे और सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं। अब इसी चीज को कहने का मतलब ये जो बना है पुलिस तो इस तरीके से बना है, ये हो गया सेंटर और ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और इसी की एरिया हम लोग इस पार्ट की एरिया निकालें। ठीक, यही है माइनर सेगमेंट। अब अगर ये 60 है तो आप जरा सोचो रेडियस तो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल ऑलरेडी 60 60 होना पड़ेगा तभी 180 होगा। कुल मिला के ये ट्रायंगल जो बन गया इक्विलेटरल बन गया। अब अगर इस फार्मूले से करें हम तो क्या ये हो सकता है, आइए देखते हैं। यही आना चाहिए आंसर तभी। एरिया ऑफ अगर हम माइनर सेगमेंट फाइंड करें, माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल इक्विलेटरल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड ही रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर दोनों में आप देख पा रहे होंगे कॉमन है, तो आर स्क्वायर हम कर लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस √3/4, तो 60 वन जा 60 सिक्स हो गया। ये आर की वैल्यू रख देते हैं 7, 7 का स्क्वायर, ये पाई बाई 6
-√3/4। ठीक, 7 7 जब 49 और ये π/6 माइनस का √3/, ये हो गया सेम आंसर। अब दूसरा पार्ट इसका बचा है कि एरिया ऑफ, हमें क्या फाइंड कर लेना चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो उसके लिए सीधा बताया कि एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एमएस का मतलब माइनर सेगमेंट। तो पूरे सर्किल में, सर्किल की एरिया हो जाएगी πr² माइनस माइनर सेगमेंट की जो एरिया आई वो ये आ 49 ब्रैकेट अंडर π/6 माइनस √3/4। पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 49 और ये π/6 माइनस √3/4। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और यहाँ भी 49 है, 49 दोनों में कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ इस साइड हमारे पास बचेगा पाई और माइनस इनके अंदर करते हैं, माइनस π/6 और माइनस माइनस प्लस √3/4। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ये 49 हो जाएगा, ये 6 पाई माइनस 1 पाई 5 π/6 हो जाएंगे ये दोनों, और प्लस का √3/, ये हो जाएगी एरिया माइनस। अब बचा है हमारे पास सरकमफ्रेंस। उम्मीद करते हैं सरकमफ्रेंस आप इन दोनों फार्मूले से कर लेंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि दोनों का सरकमफ्रेंस होगा। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं अगर मैं कर रहा हूँ। ठीक।